हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विनय कुमार और देखो मैं आपके लिए लेके आया हूँ सैंपल पेपर का सेक्शन डी। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और देखो क्वेश्चन थोड़े से क्या है, इसके अंदर पार्ट में पार्ट सोल्व करने पड़ेंगे हमें यहाँ पे। तो आइए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन जो आ गया है हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आ गया है। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे द रेशियो ऑफ द 11th टर्म टू द 18th टर्म ऑफ एन एपी इज 2:3। भाई देखो दो टर्म का रेशियो दे रखा है, यानी कि 11 टर्म A11 अपॉन में A18 क्या दे रखा है 2/3। अब फाइंड आउट क्या करवा रहा है, कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ द 5th टर्म टू द 21st टर्म, यानी कि A5 का रेशियो निकालना है A21 पर। उसके बाद कह रहा है ऑल्सो फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द सम की बात हो रही है यहाँ पे, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म टू द सम ऑफ इट्स 21st टर्म। ये हमें करने हैं फाइंड आउट। ठीक है भाई, अब चलते हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, इसे सोल्व करके हमारे पास ए या डी की वैल्यू निकालेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को फाइंड आउट करेंगे। तो पहले पार्ट में चलते हैं A11। कैसे होता है an का फॉर्मूला, a प्लस में n-1 इंटू डी होता है। तो यहां पे क्या करेंगे, a प्लस में n-1 इंटू डी, नंबर ऑफ टर्म कितनी 11 माइनस में 1 इंटू डी अपॉन में a प्लस में 18-1 इंटू बाई डी इज इक्वल टू 2/3। ये हमारे पास सोल्व होके आ गया a प्लस में 10d अपॉन में a प्लस में 17d इज इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 3a प्लस में 30d इज इक्वल टू 2a प्लस 34d। भाई 2a को तो ले आओ इधर, तो ये हो गया 3a माइनस में 2a, 30d को ले गए हम राइट साइड, तो ये हो गया माइनस का 30d। इधर बचा a, इधर कितना बचा भाई 4d। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पे 4d आ गई। ठीक है, 3a माइनस में 2a। ओके, ये हो गया हमारे पास सोल्व 34d और 30d। अब यहाँ पे देखो ये a का वैल्यू आ गया हमारे पास। अब जब a की ये निकालेंगे A5 अपॉन में A21, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे, a प्लस में ये 4d बन गया और ये a प्लस में 20d बन गया। कैसे बना, n माइनस में 1, 5 माइनस 1 4 और 21 माइनस में ये। यहां पे इसलिए स्टेप बाय स्टेप मिस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें फटाफट सोल्व करना है, सीखना है हमें यहाँ पे। ठीक है, पेपर में आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। a की वैल्यू लिखनी है हमें 4d प्लस में 4d, नीचे भी 4d प्लस में यहाँ पे 20d, ऊपर आ गया 8d, नीचे आ गया 24d। तो भाई रेशियो कितना आ गया, इसका आ गया 1/3। किसका रेशियो आ गया, A5 अपॉन A21। तो इसका रेशियो हम यहाँ पे लिख देते हैं A5 अपॉन में A21 इज इक्वल टू 1/3, या फिर इसका जब रेशियो फॉर्म में लिखेंगे तो रेशियो फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये 1:3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले चलते हैं S5। फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब n की वैल्यू देखो यहाँ पे रखेंगे हम, यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे 5/2 2a n-1 इंटू डी, ये हो गया 4d, नीचे 21/2 2a प्लस में 21 माइनस 1 20d, ये होता है सब निकालने का फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, 2 से 2 खत्म, ये बचा 5/21 2a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी भाई, यहाँ पे 4d आई थी, रख दे यहाँ पे। तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8d प्लस में 4d अपॉन में 8d प्लस में 20d, 5/21 8 और 4 12d, 20 और 8 28d, d से d खत्म, 3 से 3 चौक 12, 3 7 21, 4 एकम 4 4 7 28, 5/49 आ गया इसका आंसर। तो इसका रेशियो फॉर्म में लिखेंगे S5 रेशियो S21 दैट इज इक्वल टू 5/49। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन सोल्व। इस तरह हमने यहाँ पे सोल्व कर दिया। 3 पार्ट है, इसी वजह से क्या है 4 नंबर में क्वेश्चन है यहाँ पे। A रेशियो D निकालना, देन हमारे पास ये वैल्यूज जो थी इनको निकाल लिया। तो क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करना है, मिस नहीं करना है कुछ भी, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। इसी का और वाला पार्ट है, बी पार्ट में कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, भाई पहली 6 टर्म का सम, यानी कि S6 ऑफ एन एपी इज 36 एंड दैट ऑफ फर्स्ट 16 टर्म इज, पहली 16 टर्म का सम कितना है 256, देन फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म। ये हमें यहां पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहां पे लिखो
n बाय में 2, 36 इज इक्वल टू n बाय में 2 इंटू 2a प्लस में n माइनस में 1, n माइनस 1 इंटू d, ये आ गया। तब इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 256 इज इक्वल टू 16 बाय 2 इंटू 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू d, ये बन गया। यहां से दो इक्वेशन बनेगी ए और डी में, उनको हम सोल्व करना पड़ेगा। 2 3 6, 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो ये बना 12 इज इक्वल टू 2a प्लस में 5d, इक्वेशन नंबर 1। 2 8 16, 8 3 24, 8 दूनी 16, 32 इज इक्वल टू 2a प्लस में 15d, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। सोल्व कर ले 1 और 2 को, यहां पे लिखेंगे सोल्व 1 एंड 2। कैसे सोल्व करेंगे, 12 इज इक्वल टू 2a प्लस में 5d, 32 इज इक्वल टू 2a प्लस में 15d। भाई माइनस कर दिया मैंने सबको, ये खत्म। ये कितना बचा यहाँ पे 20 माइनस साइन के साथ, यहाँ पे कितना बचा माइनस का 10d, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से हमारे पास 2 आ गई। पुट d इन किसी में पुट कर दो, पुट d इन 1, एक में पुट कर दे d की वैल्यू, तो कितना बन जाएगा 12 इज इक्वल टू 2a प्लस में 5, d की वैल्यू 2, 10, 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2a, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे। अब पूछा क्या है, s10 की वैल्यू पूछा है, तो s10 की वैल्यू निकालने के लिए 10 बाई 2 इंटू 2 इंटू a प्लस में n माइनस 1 इंटू d, d की वैल्यू कितनी आई थी 2 आई थी, तो ये हमने रख दिया यहाँ पे। ये बचा 5 2, 9 दूनी 18, 19 20, 20 पंजे 100, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 100 आ गई। ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ में आ रहा है सब। चलिए तो वीडियो को देखो लाइक कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको और नई वीडियोस मिलती रहे और आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करते रहे। अगला पार्ट 33 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि पी ए कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 9a माइनस में 2, ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट माइनस b। अब कह रहा है डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट a और b इन द रेशियो 3:1। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ a और b, यानी कि किस प्रकार से बनता है। देखो मैथमेटिक्स में ना क्या क्या करो, सबसे पहले डायग्राम को बना ला करो, जैसे ही बने रफली डायग्राम a और b, दो कोऑर्डिनेट हो गए। क्या इसका कोऑर्डिनेट 3a प्लस 1 कोमा माइनस 3 और ये है 8a कोमा 5। एक पॉइंट है बीच में p जो क्या कर रहा है, इसे 3:1 में डिवाइड कर रहा है, और इस p के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 9a माइनस में 2 कोमा माइनस में b, ये हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स है और रेशियो भी दे रखा है। क्या करना पड़ेगा भाई, सेक्शन फॉर्मूले का यूज करते हुए क्या करेंगे हम यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो x का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ p यानी कि x का कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट हमारे पास 9a माइनस में 2 इज इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके x कोऑर्डिनेट से, 3 इंटू 8a प्लस में 1 इंटू 3a प्लस में 1 अपॉन में 3 प्लस में 1, ये बना यहां से। ये बना 9a माइनस में 2, 8 3 24a, 3a जमा में 1 अपॉन में 4, 4 9 चौक 36a, 4 दूनी 8, 24a और 24 25 27 a जमा में 1। 27 को इधर ले आएंगे तो कितना बचेगा भाई 9 बचेगा, और 8 को इधर ले गए तो कितना बचेगा 9 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पे 1 आ गई। अब करते हैं y कोऑर्डिनेट के लिए सोल्व। तो y कोऑर्डिनेट के लिए सोल्व करेंगे, क्या आएगा भाई माइनस का b इज इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू माइनस 3 अपॉन में 4। तो माइनस का b 3 5 15 माइनस 3 अपॉन 4, 12 बटे में 4, तो 4 3 12। ठीक है, b की वैल्यू कितनी आ गई भाई माइनस का 3 आ गई, ये आ गई। क्या पूछा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a और b, तो a की वैल्यू ये आ गई, b की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। क्वेश्चन हो गया सोल्व। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखो भाई अगला क्वेश्चन आ गया, बड़ा ही मस्त सवाल है, थोड़ा सा लेंथी है, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसमें समझना पड़ेगा पहले कि पूछना क्या चाह रहा है। देखो भाई कह रहा एक्स वाई और जेड आर सिचुएटेड, 3 गांव है और तीनों गांव क्या है एंड ऑफ ट्रायंगल रीजन बाउंडेड बाय 3 रोड। एक रोड बना हुआ है यहाँ पे गांव ट्रायंगुलर शेप के अंदर, एक गांव यहाँ पे एक्स, एक गांव यहाँ पे, एक गांव यहाँ पे, इस तरह से जुड़े हुए हैं तीनों गांव। अब कह रहा था लेंथ ऑफ द रोड कनेक्टिंग एक्स टू वाई, वाई टू जेड, जेड टू एक्स आर इन द रेशियो दिस। इस हिसाब से उनकी क्या है लेंथ है रोड की। टोटल लेंथ दे रखी है 180 किलोमीटर।
अब कह रहे हैं एक नया रोड बनाना है इसके पैरेलल, जो इसकी सबसे लंबी साइड होगी ना उसी के पैरेलल क्या करना है, हमें एक रोड बनाना है। अब भाई चलते हुए फाइंड आउट करनी पड़ेगी इसकी लेंथ कितनी कितनी इन रोड की। देन हम क्या करेंगे, उस ट्रायंगल को बना करके उसके पैरेलल क्या करेंगे, एक रोड बनाएंगे। फिर कह रहा है कि 3 रिसर्चर है, मयंक, बीजू और शास्त्री में 3 इंजीनियर बुलाए गए उसका मापने के लिए। क्या करेंगे, टेक्निकल स्पेसिफिक करेंगे न्यू रोड कंस्ट्रक्शन की, कि वो नया रोड कैसा बनना चाहिए। ठीक है, जो उसके पैरेलल बनने वाला है। अब कह रहा है ईच ऑफ देम मेक ए स्केल ड्राइंग ऑफ द रीजन यूजिंग डिफरेंट स्केल फैक्टर। तो तीनों रिसर्चर है, तीनों अलग अलग स्केल फैक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, अब कह रहा है विच टाइप ऑफ ट्रायंगल आर इंक्लूडेड इन देयर स्केल ड्राइंग। तो किस टाइप का तो ट्रायंगल बनेगा, पहले तो ये पता करना है हमें। वो ट्रायंगल की ड्राइंग कैसी होगी, यानी कि फिगर कैसा होगा भाई, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा या फिर स्केलिन ट्रायंगल होगा, ये पता करना है। जो नया रोड बनाएंगे उससे बनने वाला ट्रायंगल कैसा होगा, सिमिलर होगा या फिर कॉन्ग्रुएंट होगा, और क्यों होगा, इसके बारे में हमें बताना है यहाँ पे। चलिए करते हैं इसको सोल्व। यहां पे रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ रोड कितना भाई, 5:3:4। ठीक है, यहां पे हम क्या कर लेते हैं, लेंथ ऑफ रोड्स आर कितना भाई, 5x 3x एंड 4x। टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ 5x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 180 किलोमीटर। ठीक है, तो 5 3 8 8 और 4 12, 12x इक्वल टू 180। तो x तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, यहाँ पे हमारे पास 12 एकम 12 और 12 5 60 यानी कि 15 आ गई। ठीक है, अब देखो जब x की वैल्यू 15 आ गई तो लेंथ ऑफ रोड कितनी हो जाएगी, यहाँ पे एक्स वाई जो रोड है ये कितना था 5, एक्स वाई ये तो 5 इंटू 15, 15 5 75। वाई जेड ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 15, 15 तिया 45, और जेड से एक्स के बीच ये कितना हो जाएगा 4 गुना 15, 15 चौकू 60। ये हमारे पास 3 साइड्स बन गई ट्रायंगल की। अब देखो हमें कैसा पता करें इसको कि ये हमारे पास कैसा ट्रायंगल होगा। हम इनकी स्क्वेयरिंग करें और इनको ऐड करने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है या नहीं बनता। इक्विलेटरल तो नहीं है, ना आइसोसेलेस है, और स्केलिनी या फिर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए चेक करना पड़ेगा। तो हम यहां पे करते हैं एक्स वाई का स्क्वायर, वाई जेड का स्क्वायर और जेड एक्स का स्क्वायर। तो एक्स वाई कितना होगा, यहां पे देखो भाई एक्स वाई था हमारे पास 75, इसका स्क्वायर 45 का स्क्वायर और 60 का स्क्वायर, यही थे सब 60। ठीक है, 75 का स्क्वायर हो जाएगा 7 और 2 56, 5 5 25, 4 5 20, 5 5 25, 6 6 3600। भाई इनको ऐड करो, देखो 6 5 इन दोनों का सम यानी कि जेड एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई जेड का स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, एक्स वाई के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो एक्स वाई जेड इज आ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारे पास बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो कितना काम हो गया भाई, ये जो स्केल ड्राइंग बनाई थी ये कैसे बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अब बताना सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं होगा जो वो ट्रायंगल बनाएंगे। अब राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है, ये हमारे पास होगा राइट एंगल ट्रायंगल, ये इसकी सबसे लंबी साइड 75, ये हमारे पास 60 और ये 45। अब देखो जब इसके पैरेलल एक रोड बनाना है तो रोड कैसा बन सकता है, इससे छोटा हो सकता है या फिर इससे बड़ा रोड बनाया जा सकता है या फिर इसके बिल्कुल बराबर में एक रोड बनाया जा सकता है जिसकी लेंथ क्या होगी, इसके बिल्कुल बराबर होगी। ठीक है, 3 केस बनेंगे हमारे पास यहां पे, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। अब क्या क्या है भैया, तीनों थे, मैं तीनों ने क्या किया, अलग अलग क्या किया, स्केल फैक्टर यूज किया। अलग अलग स्केल फैक्टर का मतलब ही यही है यहां पे हमारे पास कि जो इसकी लेंथ है, रोड की जो लेंथ है वो क्या है, लंबाई, और ये अलग अलग हो गई भाई, इसमें छोटा, इसमें इससे बड़ा और इसमें इसके बिल्कुल बराबर। भाई तीनों का कोई एक एक केस मान लेते हैं हम यहाँ पे। अब जो बनने वाले ट्रायंगल होंगे हमारे पास वो कैसे होंगे ये बताने, सिमिलर होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखो भाई अगर हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दे ऐसा बनेगा, एक ट्रायंगल अगर हम यहाँ पे बना दे, एक ट्रायंगल अगर हम यहाँ पे बना दे
तो कैसा होगा यहाँ पे इन ट्रायंगल्स के बारे में? देखो एक एंगल तो हमें क्या मिलने वाला है, इक्वल मिलने वाला है। ये एंगल से भी हमें क्या ये एंगल तो क्या मिल गए, इक्वल मिल गए। सिमिलरिटी क्या कहती है, सिमिलर कहता है कि साइड्स के रेशियो में क्या मिले, सेम मिले, और जो एंगल है वो क्या मिले, इक्वल मिले। और कॉन्ग्रुएंट में साइड के रेशियो और एंगल्स क्या मिले, हमें इक्वल मिले। तो किस केस में हमें ऐसा मिलने वाला है, इसमें देखो साइड के रेशियो क्या हमें यहाँ पे ये वाली साइड इसके बराबर, ये इसके बराबर मिलने वाली है। साइड के रेशियो तो हमें क्या मिल जाएंगे, सिमिलर मिल जाएंगे, लेकिन इक्वल एंगल इक्वल मिल भी सकते हैं या नहीं। तो ये होगा हमारे पास सिमिलर, इस वाले केस में भी हमारे पास होगा सिमिलर, और इस वाले केस में बिल्कुल क्या हो जाएगा, जब इक्वल होगा तो कॉन्ग्रुएंट। ठीक है भाई, ये 3 केस होंगे, तो 2 केस में हमारे पास सिमिलर होगा और एक केस में क्या मिलेगा, कॉन्ग्रुएंट मिलेगा। तो यहां तक था हमारा पहला पार्ट। इसी का अगला पार्ट पूछ रखा है, इन ऑल 3 ड्रॉइंग्स द एक्चुअल लेंथ ऑफ द न्यू रोड इज प्रोवाइडेड। जो एक्चुअल रोड जो बनाया गया है, न्यू रोड, उसकी क्या लेंथ होगी। वुड द रोड लेंथ बी द सेम इन देयर मैप, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहां पे जस्टिफाई करना है इन तीनों केस में, जो लेंथ ऑफ रोड क्या होगी, सेम होगी या नहीं होगी। तो क्या करेंगे, क्या बताएंगे हम यहाँ पे, लेंथ ऑफ रोड would be different. In first case, length is smaller than old road. इसके अंदर larger than old road, और इसके अंदर same as old road। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसके अंदर जस्टिफिकेशन देना था कि जो लेंथ बतानी है, एक्चुअल लेंथ ऑफ न्यू रोड इज प्रोवाइडेड। तो एक्चुअल लेंथ के बारे में हम क्या कोई स्पेसिफिक तो दे नहीं सकते, यहां पे बस ऐसा लिख पाएंगे कि ये क्या होगी, साइड इसी लेंथ को हम मान लेते हैं क्या भाई, एल मान लेते हैं, एल, ये भी एल और ये भी एल। तो इसके अंदर हम कह पाएंगे एल इज लेस देन 75, इसके अंदर कह पाएंगे एल इज ग्रेटर देन 75, और इसके अंदर कह पाएंगे एल इज इक्वल टू 75। तो ये हमारा इसके अंदर क्या हो गया, इसका जस्टिफिकेशन हो गया इसके बारे में। वुड द रोड लेंथ बी सेम इन देयर मैप्स, तो क्या लेंथ सेम होगी, तो सेम होगी इन थर्ड केस के अंदर। अगले सवाल के चलते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है 250 एप्पल्स ऑफ ए बॉक्स वर वेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ मास एज पर द फॉलोइंग टेबल। अब कह रहा है कि मास इतना है, 180 से 100 ग्राम, नंबर ऑफ एप्पल 20 सेब के अंदर 80 से 100 ग्राम, ऐसे 120 ग्राम 60 एप्पल में, 70 एप्पल में, एक्स में 60 में। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मीन मास ऑफ द एप्पल, और हमें क्या करना है यहाँ पे, मीन मास भी निकालना है। फाइंड द मॉडल मास ऑफ द एप्पल। मॉडल मास कैसे निकालेंगे, पहले तो एक्स क्यूब निकालेंगे, उसके बाद चेक करते हैं यहाँ पे। भाई मीन मास निकालना, तो मीन मास कैसे निकलता है, मीन 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, और 160 से 180। ये तो क्लास मार्क्स आ गई। यहाँ पे 20, 60, 70, एक्स और 60, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। एक्स आई निकालते हैं, एक्स आई कितना कितना आएगा भाई, यहाँ पे 90, 110, 130, 150 और 170। ये हमारे पास मिशन एफ आई। अब क्या है, 250 एप्पल है हमारे पास, एप्पल ऑफ ए बॉक्स वर वेट। फाइंड, पहले तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें। यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है कैसे, कैसे होगी भाई, हमारे पास टोटल एप्पल कितने भाई 250, इनको सबको ऐड करो, और क्या करेंगे, ऐड करने के बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे और इसको एक्स के इक्वल टू रखेंगे यहाँ पे। तो टोटल एप्पल कितने, यहाँ पे टोटल एप्पल 250 एप्पल्स ऑफ बॉक्स, टोटल एप्पल बॉक्स कितने 250। इसमें इन सभी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दो, 20 जमा में 60 जमा में 70 जमा में एक्स जमा में 60 इज इक्वल टू 250। भाई 6 और 6 12, 12 और 9 21, 210 जमा एक्स इक्वल टू 250। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई हमारे पास, यहाँ पे 40 आ गई। तो ये वैल्यू कितनी आ गई भाई 40 आ गई। अब क्या निकालना है, अब हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू 40 आ चुकी है, तो ये लो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं भाई 40 पुट कर दिया, और अब निकालेंगे यहाँ पे क्या निकालना है भाई, मीन मास। तो मीन मास कैसे निकलेगा, मीन निकालने के लिए हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं भाई, क्या निकालते हैं यहाँ पे डी आई निकालते हैं, और ये डी आई क्या हो जाएगा, ये एक्स आई माइनस में ए हो जाएगा, और ए हम मान लेते हैं यहाँ पे 130। 90 में से ये 40, ये 20
ये 0, ये 20, ये 40। अब निकालते हैं यू आई। अब भाई ये यू आई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी आई बाय में एच, और एच की वैल्यू कितनी भाई 10 ले ले 20 ले लेते हैं, एच की वैल्यू 20 दूनी 40, 20 से कम 20, 1 और 2। अब निकालते हैं यू आई इंटू एफ आई। ठीक है, मैं यहां पर ले लेता हूं यू आई इंटू एफ आई, यू आई इंटू एफ आई। भाई -2 को 20 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, माइनस का 40, यहां पे 60 माइनस का, और यहां पे 0, यहां पे 40 और यहां पे 120। अब निकालते हैं समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई। कितना हो जाएगा, 40 से 40 खत्म, 60 से 60, ये बचा सिर्फ और सिर्फ 60। अब मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मीन निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस में समेशन एफ आई यू आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई इंटू में एच। ये होता है हमारे पास मीन निकालने का फॉर्मूला। अब देखो भाई, ए की वैल्यू कितने माना था, ए 130 माना था, वो ऐड कर दिया यहां पे। एफ आई यू आई की वैल्यू आई है 60, समेशन ऑफ एफ आई कितना गिवन है 250, क्वेश्चन में गिवन भी, और ऐड करोगे तो भी यही आएगा। एच की वैल्यू 20, 0 से 0 खत्म। ठीक है, 6 दूनी 12, 25 है, 5 5 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 24 बाय 5, तो 130 जमा में 24 बटे में 5, 5 चौक 20, 5 8 40, तो 134.8। ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया भाई, ये इसका मीन आ गया। मीन निकालना था। अभी एक और पार्ट में पूछ रहा है मॉडल मास, और बताओ भाई मॉडल मास क्या होता है। मॉडल मास होता है हमारे पास सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी, ये, तो ये हमारे पास हो गई इसकी मॉडल क्लास। फाइंड द मॉडल मास ऑफ द एप्पल। ठीक है, ये मॉडल क्लास हो गई इसकी, मॉडल क्लास। अब मॉडल मास पूछ रहा है, मॉडल मास का मतलब यहां पे मॉडल निकालना है, मोड निकालना है इसका। तो मोड निकालने के लिए मैं यहां पे इसको आगे और सोल्व करना पड़ेगा पूरा का पूरा इसके अंदर। तो मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मोड निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस में F2 इनटू में H। भाई L की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारे पास, यहां पे देखो, यहां से लोअर लिमिट कितनी 120, तो ये आ गई L की वैल्यू। H क्लास मार्क्स का डिफरेंस कितना है 20, तो ये आ गया हमारे पास H की वैल्यू। अब भाई मॉडल मास कौन सी है, ये, तो ये हो गया हमारे पास F1, ये हो गया हमारे पास F0, और ये हो गया हमारे पास F2। लिख लो अगले में, F0 60, F1 70 और F2 कितना है, F2 हमारे पास 40। अब सब कुछ आ चुका है हमारे पास, फॉर्मूला में पुट करना है, मॉडल निकालना है हमें यहाँ पे। तो L की वैल्यू रखी 120, F1 की वैल्यू 70, F0 की वैल्यू 60, 7 दूनी 60 माइनस 60 माइनस 40 इंटू में 20। 120 जमा में 10 गुना में 20, 100 और 40, 20 दूनी 40, 2 5 10, कितना आ गया भाई 125 आ गया, निकल गया मॉडल क्लास। ठीक है, ये करना था हमें सोल्व। क्वेश्चन हमारा हो चुका है सोल्व। सेक्शन ए, इसका डी पार्ट, पहले पेपर का डी पार्ट होता है हमारे यहाँ पे कंप्लीट। मिलते हैं आपको जल्दी अगले पार्ट में। सब्सक्राइब कर लो चैनल को और वीडियो को लाइक कर लो। धन्यवाद।